आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है इलेक्ट्रिशियन का इंतखाब कैसे किया जाए। ये स्टेज आपके मकान में उस टाइम आती है जब दीवारों की चुनाई मुकम्मल हो जाती है, शटरिंग वाला शटरिंग मुकम्मल कर लेता है, स्टील फिक्सर आकर स्टील सारा बांध देता है और फिर आपके इलेक्ट्रिशियन को चाल मिलती है कि वो अपने तमाम फ़ैन बॉक्स पाइप वगैरह जिधर जिधर उसने छत के अंदर डालने हैं वो डाले। इसमें चंद ऐसी बेसिक गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से बाद में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। कई दफ़ा पाइप बंद हो जाते हैं या फिर किसी जगह से पाइप या उनका जो आउट होता है, मिसाल के तौर पर फैन बॉक्स नहीं मिलता या लाइट वाली जगह नहीं मिलती, या फिर जो पाइप डाउन किए जाते हैं दीवार के अंदर से वो नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से फिर दोबारा तोड़ फोड़ की जाती है और नए सिरे से फिर पाइप डाले जाते हैं। इसकी वजह से लेंटर में भी मसले मसाइल पैदा होते हैं, इलेक्ट्रिशियन का भी टाइम ज़ाया होता है और मालिक के लिए टेंशन बन जाती है कि मेरा मकान अभी बना नहीं है तो साथ ही इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी किस्म की तोड़ फोड़ ना हो तो आप चंद एहतियातें कर लें, तो उसकी वजह से इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं होगा। सबसे पहली एहतियात तो ये करें कि जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो आपने एक्सपर्ट बंदा रखना है। ऐसा ना हो कि आप कम पैसों में या लालच में आकर कि मेरा ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ से पैसे बचा लूँ। इलेक्ट्रिशियन में आपने उसकी जो कारीगरी है उसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छे पैसे दें उसे और अच्छे बंदे को ही हायर करें और कोशिश ये करें कि देखा भाला बंदा हो। ख्वाह आप अगर पहली दफ़ा घर बना रहे हैं, आप नहीं पहचानते, तो किसी दोस्त से, किसी दुकानदार से, जो इलेक्ट्रिक वाले दुकानदार होते हैं, उनसे कहेंगे मुझे अच्छा माहिर मिस्त्री चाहिए, माहिर इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ताकि मेरे घर के अंदर जितना भी काम हो वो सुपर A1 होना चाहिए। अच्छा इलेक्ट्रिशियन होता है वो, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि वो मुकम्मल तौर पर काम को समझता है और मालकान को वो बचत देता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने 2 3 4 पाइप एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, तो वो सिर्फ पाइप नहीं डले बल्कि वहाँ पर आपकी जो तार है वो भी डलेगी। और अगर तार का रेट देखें तो तार बहुत महंगी आइटम है, इसलिए वो वेस्टेज ज़्यादा देगा जो अनाड़ी कारीगर होगा एक, और दूसरा वो काम के अंदर फिनिशिंग नहीं देगा। लेकिन जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होगा वो आपको काम के अंदर फिनिशिंग भी देगा और उसके अलावा फिनिशिंग के अलावा आपकी बचत भी कराएगा। बिल फ़र्ज़ वो 5,000 7,000 रुपया आपसे एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है आपको कि ये मुझसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन अगर वो आपको एक काम में आपको अच्छा काम करके दे, आपको परेशानी से बचाए और इसके अलावा वो आपके सामान में भी आपको बचत दे, वो बचत किस तरह दे सकता है। मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रिशियन है जो कि काम को इतना अच्छा समझता नहीं है और वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स रख देता है, ठीक है, जहाँ पर लाइट प्लग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे लाइट प्लग दे देता है, जहाँ पर पावर प्लग की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पावर प्लग दे देता है। तो इस तरह ये होगा कि आपका सिर्फ तार का ख़र्चा नहीं बनेगा या इस पाइप का या इसकी मजदूरी का ख़र्चा नहीं बनेगा, बल्कि जब आप ऊपर बोर्ड वगैरह लेंगे तो वो भी महंगी आइटम है, तो उसमें भी आपका ख़र्चा होगा। इसलिए जो एक्सपर्ट बंदा होगा वो हमेशा आपका फ़ायदा करेगा। बेशक वो आपसे 2 4 5 हज़ार रुपये अपनी मजदूरी में एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन मालकान के हक़ में वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि जब भी आप कोई भी घर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू करें तो आप इलेक्ट्रिशियन में भी माहिर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर में भी माहिर प्लम्बर और मिस्त्रियों में भी माहिर मिस्त्री लें। इसकी वजह से आपका काम साफ़ सुथरा होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा और आपको वो बहुत सारी परेशानियों से काम के दौरान भी बचाएंगे। और उसके अलावा जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो आपको किसी किस्म की बाद में जब आप घर में रहेंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रिशियन के अंदर आपने 2 3 खूबियाँ लाजमी चेक करनी हैं। जब भी आप किसी बंदे से वो इलेक्ट्रिशियन लें तो उससे यही गुजारिश करें कि मुझे अच्छा बंदा दो। उसके अंदर सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो वक्त का पाबंद हो और इन टाइम आए और इन टाइम अपना काम मुकम्मल करे। और दूसरा, उसका इखलाक अच्छा होना चाहिए। जो बात आप उसे समझाएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये फ़लाँ पॉइंट मुझे ये रखवाना है, तो वो ओबीडियंटली आपकी तमाम बातें माने, उसको समझे और उस पर अमल करे। बिलफ़र्ज़ आप उसे कहते हैं कि यहाँ पर मुझे 2 फ़ैन बॉक्स रखाने हैं अपने ड्राइंग के अंदर, ठीक है, तो वो ऐसा ना हो कि कहीं नहीं यहाँ पर 3 आएंगे या 2 आएंगे, आगे से वो अड़ियाँ लगाना शुरू कर दे, बल्कि आपके काम को समझे, आपकी बात को समझे और उस पर अमल करे। और तीसरा, ये खूबी लाजमी होनी चाहिए कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े काम के दौरान तो वो जो टाइम दे उसकी पाबंदी करे और फ़ौरन आपके काम पर आए। अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग कहते हैं जी आज हम नहीं आ सकते, कल नहीं आ सकते या कल आएंगे, तो आप दूसरे दिन इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरे इलेक्ट्रिशियन आए और मैं उससे काम करवाऊँ, तो वो दूसरे दिन भी या तो उनका फ़ोन बंद होगा या फिर वो आकर आपके पास
लेट पहुंचेंगे और आकर टोटल 1 घंटा आधा घंटा काम किया और उसके बाद किसी दूसरे काम पे चले गए, तो इन चीज़ों का आपने उनके साथ ध्यान रखना है। और दूसरा, जो भी पेमेंट आपने उनको करनी है, पेमेंट जितना वो काम कर चुके हैं उससे कुछ कम पेमेंट उनको करें। फ़र्ज़ करें कि उसने 10,000 रुपये का काम किया तो आप उसको 7 या 8,000 रुपया दें, ताकि जब काम मुकम्मल हो जाए तो आपके पास उसकी 10-15% पेमेंट आपके पास मौजूद हो। और वो जब 100% क्लियर करके आपको लाइटें वगैरह ऑन करके 100% पंखे लगा कर लाइट्स लगा कर ऑन करके दे दे, तो फिर आप उसकी तमाम पेमेंट उसके हवाले कर दें। अक्सर इलेक्ट्रीशियन इस तरह करते हैं कि काम थोड़ा करते हैं और पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर क्योंकि उन्हें पता होता है कि अभी हमने पैसे तो एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी दोबारा काम पर नहीं आते और मालिक बड़ा परेशान होता है। फिर अक्सर बेशतर ये भी करना पड़ता है कि मालिक को इलेक्ट्रीशियन चेंज करना पड़ जाता है तंग आकर। एक शरीफ बंदा जब उसके पास आखिरी हाल यही होता है कि मैं काम जो है वो अपना क्लोज़ करवा दूं इससे और नए बंदे को दे दूं, और ये मालिक की बहुत बड़ी गलती होती है। एक इलेक्ट्रीशियन जिसने अंडर जो कंसील्ड काम है वो किया हुआ होता है, तो उसी को पता होता है कि मैंने पॉइंट्स कहाँ पे रखे हैं और किस किस जगह से मैंने पॉइंट्स को बाहर निकाला है। जब नया बंदा आता है तो वो कहता है जी ये चीज़ गलत है, ये पॉइंट उसने गलत रखा है, या फलां पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा, तो अभी मैं तोड़ फोड़ करूँगा। बंदा जब चेंज करेंगे आप इलेक्ट्रीशियन, तो वो आपको ऐसी फीलिंग देगा कि जैसे कि पिछले इलेक्ट्रीशियन जो पहले काम करके गया है उसने सारा कुछ ही गलत कर दिया है और अभी ये जो नया बंदा आया है वो आकर सारा आपका काम ठीक करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो पिछला बंदा है उसने अपने हिसाब से एक काम किया होता है, तमाम पॉइंट्स को अपने हिसाब से रखा हुआ होता है। तो ये जो बंदा है इसका अपना एक माइंड होता है, तो वो जब उसको चीज़ें मिलती नहीं है तो वो उसके काम को फ़ौरन रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, और आपको वो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मेरा तो सारा काम ही ख़राब कर गया है वो। तो इसलिए आप इंतहाई कोशिश यही करें कि जब इलेक्ट्रीशियन के साथ डीलिंग करें तो उसके साथ एग्रीमेंट कर लें और 10-15-20% उसकी पेमेंट टोटल काम का जितना उसने किया है वो अपने पास सेव रखें। फ़र्ज़ करें उसका 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया बनता है, तो आप थोड़ी थोड़ी वो साथ साथ आपसे पैसे लेगा, लेकिन 80,000 रुपये जब उसका काम मुकम्मल हो जाए तो आपने उसको पेमेंट कर देनी है, और 20,000 रुपये उसके आपने अपने पास रिजर्व रखने हैं। जब वो 100% फिनिशिंग करके जाएगा, लाइट्स वगैरह ऑन करके देगा, तो तब आपने उसको वो 20,000 रुपये साथ ही यकमुश्त पे कर देने हैं, शुक्रिया के साथ कि आपने आकर हमारा काम किया, आपकी मेहरबानी। और जब हमें नेक्स्ट ज़रूरत होगी तो हम आपको दोबारा फिर याद करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँचें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।